आपने अमिताभ बच्चन का वह डायलॉग तो सुना होगा, भाई पहले उसके हस्ताक्षर लाओ, भाई पहले उसके हस्ताक्षर लाओ। मगर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा देश को परमाणु शक्ति बनाने में मदद करने में एक नए व्यक्ति के बारे में। आपने अभी तक जाना होगा श्री परमाणु परीक्षण 1974 इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी 1998। ये सफल परमाणु परीक्षण रहा था और ये असफल परमाणु परीक्षण रहा था। इन दोनों परमाणु परीक्षण की मदद से ही भारत एक परमाणु शक्ति बन पाया है, जिससे आज वह सैनिक मामले में बहुत बड़े देश है। जी मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। जी ये हैं आपके जिमी कार्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका हाल फिलहाल में 100 साल की उम्र में देहांत हो गया है। आपको बता दूं कि जिमी कार्टर का कार्यकाल 1977 से 1981 के बीच में रहा है। 1978 में भारत आए थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ था और 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, इसे लेके दोनों देशों में खटास पैदा हो गई थी और अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। यहाँ पर आपको बता दूं कि जब जिमी कार्टर भारत आए तो उसमें जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जी आपको बता दूं कि 1970 में एनपीटी एक संधि हुई जिसे आप कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें 191 देशों ने साइन कर रखे हैं और भारत के हस्ताक्षर इसमें नहीं है। सब लोगों को लग रहा था कि मोरारजी देसाई इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, मगर मोरारजी देसाई अगर इस पर हस्ताक्षर कर देते तो आज भारत परमाणु शक्ति नहीं बन पाता। मोरारजी देसाई ने बड़ी ही चालाकी से अपने आप को इस पर हस्ताक्षर करने से बचा लिया। आपको बता दें, जब जिमी कार्टर ने मोरारजी देसाई से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो मोरारजी देसाई ने कहा कि सबसे पहले आप जितने भी देश हैं सभी देशों के इस पर हस्ताक्षर कराइए। नंबर 2, आप जितने देशों ने अभी तक परमाणु परीक्षण किए हैं वह सब अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दें, तथा भविष्य में कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो भारत परमाणु अप्रसार संधि पे अपने हस्ताक्षर कर देगा। इसके बाद जिमी कार्टर भारत से लौट गए तथा भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर आज तक अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तथा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण द्वारा भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा, जिससे आज भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया है। जी आपको बता दूं कि अभी अभी जिमी कार्टर साहब का देहांत हुआ है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति बने थे। इनका नाम कैंप डेविड समझौते में भी आता है, जो मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हुआ। इन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। आपको बता दूं कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 2 पार्टियां हैं जिनके सदस्य जो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल का होता है। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो अमेरिका में रूजवेल्ट साहब का रहा है। जिमी कार्टर का संबंध भारत से खास रहा है क्योंकि इनकी माँ कुछ समय भारत में रही हैं, तो इनका भारत में पर्सनल संबंध भी रहा है। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो आए और भारत की संसद में बोले, तथा जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी सुधार आया। तो आपको बता दूं कि जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में जब मरे हैं तो इन्हें 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो आपको जिमी कार्टर और मोरारजी देसाई की कहानी कैसी लगी?